नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल जिसका नाम है साई अवेयर द स्लोगन ऑफ इग्नाइटिंग माइंड। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे चैनल में जब हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि बहुत जल्दी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगी जहाँ पे हम लोग अपना चैनल पे क्या क्या वीडियो डालने वाले हैं ये बताने वाले थे। तो आज आप सभी के सामने हम उसी इंट्रोडक्शंस का एक छोटा सा दृश्य लेके आए हुए हैं। तो उसमें पहुंचने से पहले हमारा चारों ओर जो भी हम लोगों ने साइंटिफिक डेवलपमेंट देख रखा है उसका बस एक छोटा सा क्लिप हम रन करेंगे यहाँ पे, तो आप प्लीज उसको देखिए। ओके, तो इस वीडियो में हमें ये समझ में आई कि बहुत ही ज़्यादा तमाम तरक्की हो चुके हैं अपने साइंटिफिक फील्ड में, तो हमें उस सभी को अंडरस्टैंड करना है। इवन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको सिंपलेस्ट तरीके में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है कि व्हाट वी मीन बाय साइंस। एकदम सिंपलेस्ट वे में आप सोचने का कोशिश करिएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करना है हमको साइंस को। तो व्हाट इज़ एक्चुअली साइंस? तो साइंस को जानना है सबसे पहले तो सिंपलेस्ट वे में अगर बात बोले तो साइंस होता है क्या कि हम लोग अपने जो नेचर है उस नेचर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो द वे वी अंडरस्टैंड द नेचर, उसके ओरिजिनल फॉर्म में हमको उसको छेड़छाड़ नहीं करना, वो उसका जैसे स्वरूप है, उसका जैसे प्रिस्टाइन वे में नेचर हमारा हमको आसपास दिखती है, हमें उसको समझना है और अपना सारा थॉट प्रोसेस, अपना सारा ज्ञान, अपना सारा जो भी थ्योरीज है वो सारा को यूज़ करना है। और उसी जो साइंटिफिक सपोज जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी साइंस आसपास नेचर में दिख रही है, उस सभी को हम लोग को क्या करना है कि उसमें हम लोग को खुद को अलाइन करना है ना। अपना नॉलेज को उसको परफेक्ट वे में हम लोग ऐसे अलाइन करें कि नेचर में होने वाले सारे जो फेनोमेनन है वो सारे चीज़ों को हम लोग समझ सके। सो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उससे जानने से पहले हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी अपने चारों ओर देखिए और जो भी आपको दिखते हैं उन सभी चीज़ को ऐसे दो कैटेगरी में डालने का कोशिश करिए, ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड करने का कोशिश करिए जो उससे मोस्टली ना छूटे। 100% नहीं चाहिए, हमें 100% डिवीज़न नहीं करना है, लेकिन हो सके तो 80 से 90% ऐसे चीज़ें आप देखिए जो सारी चीज़ों को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सके। ये 1 कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी।
सिर्फ ऐसे 2 कैटेगरी में आप सारे अपने आसपास की चीज़ों को डिवाइड करिए। तब तक के लिए आइदर आप अपना वीडियो कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं या फिर हम भी थोड़ा टाइम आपको ऐसे ही देते हैं कि आप उसको फाइंड करें। तो चलिए आप देखिए 2 कैटेगरी में आप डिवाइड करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो अभी जैसे कि आप सभी ने सोचा होगा हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, ये एक पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है। तो हम अपने चारों ओर जब बहुत ध्यान से देखेंगे, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये वो जो भी है, जो भी दिखे, पेड़ पौधा, आसपास जो भी दिखता है आप सभी को, तो हम 2 कैटेगरी में सबको डालने का कोशिश करेंगे। 100% नहीं होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि 2 कैटेगरी ऐसे डिफाइन करें जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों को यहाँ पे रख सके। ठीक है, तो वो कैटेगरी कौन से है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है, आप सभी को शायद पता होगा, सो दैट इज आप लोगों ने सोचा भी होगा, एंड दिस इज मैटर। ठीक, दूसरा कैटेगरी क्या है बोलिए? आपका हिसाब से कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम कुछ अलग वे में बता रहे हैं, दिस इज जस्ट वे ऑफ टेलिंग। तो दूसरा कैटेगरी क्या है कि वेब। अगर और थोड़ा सिंपल करें तो हम इसको लाइट भी बोल सकते हैं। यही 2 चीज दिखेंगे आसपास। ठीक है, ऑल्दो लाइट एक वेव के अंडर में ही पड़ता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा जो हम लोग विजुअल लाइट के बारे में बात करते हैं, वो बात बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ हमको आसपास दिखती है। और मैटर है, आसपास जो भी देखे वो मैटर है। तो ये मोस्टली 2 कैटेगरी में हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो क्या स्टडी करते हैं, साइंस क्या स्टडी करता है? तो ये दोनों ही केसेस में, मैटर के केसेस में भी और वेव के केसेस में भी, हम कहीं ना कहीं जिसका स्टडी करते हैं इज नथिंग बट द एनर्जी और इंटरेक्शंस बिटवीन द मैटर पार्टिकल। यही है। और अगर डीप में सोचें, 2 कैटेगरी हम लोग जो डिवाइड किए हैं, एक है मैटर और वेव, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर डीप लेवल में अब हम जाके देखें तो। और ये ब्रिज में, ये जो ब्रिज बना है, इसमें हम किसका स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं दैट एनर्जी का। कैसे एनर्जी का स्टडी यहाँ होता है, कैसे यहाँ होता है, और इनका इंटरेक्शन का वजह से क्या क्या फिनोमेना होता है, यही सब है नेचर में आसपास। तो ये सारा जो हमारा चीज़ है, अगर एक डोमेन में हम डालें तो ये डोमेन को हम साइंस बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ मैटर, वेव और लाइट, जहाँ पे एनर्जी हमेशा रहता है। स्टडी ऑफ बेसिकली द एनर्जी। सो दिस इज द साइंस। आगे क्या पढ़ाएंगे उसको जानने के लिए हल्का सा एक ड्राइंग करते हैं। सो दिस इज ए ट्री। अभी यहाँ पे देखिए, इसका डेफिनेटली ट्री है तो रूट्स भी होगा। So this is a tree. ओके, अभी देखिए, इसको भी हम लोग एज ए होल पूरा का पूरा साइंस बोलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द साइंस। एनालॉजी है, ठीक है, दिस इज द साइंस। अगर ये साइंस है तो हमें पढ़ना कहाँ से? क्या हम इसके कुछ ब्रांचेस को लें और स्टडी करें, जो कि हमें जो डेवलपमेंट आसपास जो बात बोले थे वो दिख रही है, दैट इज द ये वाला हिस्सा,
क्या यहाँ से बिगिन करूँ? कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना भी आए, लेकिन हमारा सिंस साइंस को अवेयर होना है तो हम कभी ऐसे ऊपर में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो रूट है यहाँ से शुरू करेंगे। तो टाइम के साथ ही अगर जड़ें मजबूत होंगे तो बड़ा वाला पौधा मतलब हायर क्लासेस रिकवर ज़रूर होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने इस चैनल पे 2 क्लासेस शुरू करेंगे पैरेलली। एक है क्लास 9 और एक है क्लास 10। क्लास 9 जब पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली क्लास 9 और 10 सारे में ही यही चीज़ को मन में रखते हुए, यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। और जब 9 में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम, आप ही बताइए कि क्या समझना चाहिए, मैटर, एनर्जी, वेव, क्या समझेंगे? हमारे आसपास सबसे कॉमन क्या है? मैटर जो दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग मैटर को पढ़ेंगे क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से, एंड देन फिर आगे बढ़ते हुए अपना जड़ें डेवलप करेंगे। तो फाइनली यही बोलेंगे कि अगर हमारा जड़ें मजबूत होगा तो बाकी का जो पेड़ है वो तो आप समझदारी है, वो तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले क्लासेस पे हम आप सभी को क्लास 9 के कुछ सिंपल से थिंग्स लेके आएंगे जो आप सभी को समझाएंगे, जहाँ में इसके साथ, मैटर के साथ हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी आप सभी को दूसरा वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।